तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म के बारे में जो फ्यूचर टेक्नोलॉजी, इमोशंस और कंपटीशन के बीच एक इंटेंस कहानी बताती है। मैं बात कर रहा हूँ बायोनिक की, एक ब्राजीलियन डिस्टोपियन थ्रिलर जो नेटफ्लिक्स पर काफी धमाका मचा रही है। इस वीडियो में हम बात करेंगे इसकी कहानी, कैरेक्टर्स, ट्विस्ट और एंडिंग के बारे में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सो विद ऑल दैट सेड, चलिए स्टार्ट करते हैं इस डिस्टोपियन जर्नी को। हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग बायोनिक। कहानी की शुरुआत 2035 में होती है, जब दुनिया ने काफी तरक्की कर ली होती है। इसी समय एक कंपनी का नाम सामने आता है जिसे बायोना कहा जाता है। ये कंपनी ऐसे पुर्जे बनाती है जिन्हें अगर किसी इंसान के शरीर से जोड़ा जाए तो वो आम इंसानों से ज्यादा ताकतवर और तेज हो जाते हैं। इन्हें बायोनिक्स कहा जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इन बायोनिक्स को पसंद नहीं करते हैं और इन्हें खत्म करना चाहते हैं। इसी बीच हम एक आदमी को देखते हैं जो एक बैंक में दाखिल होता है। अब जैसे ही वो बैंक के अंदर जाता है, वहाँ पर एक गहरे लाल रंग की रोशनी चमकने लगती है। वहाँ पर वो सिक्योरिटी गार्ड को समझाता है कि उसका एक हाथ टाइटेनियम से बना हुआ है। ये सुनकर गार्ड उसको अंदर जाने देता है। इसके बाद वो एक कमरे में जाता है जहाँ उसके चेहरे और आंखों का स्कैन होता है। स्कैन पूरा होते ही सभी लॉकर खुल जाते हैं। इन्हीं लॉकर में उसे मशीन वाले हाथ मिलते हैं, जिसमें से एक हाथ हथियार जैसा होता है, जिसे वो अपने टाइटेनियम वाले हाथ में बदल देता है। इसके बाद वो अचानक बैंक में मौजूद लोगों पर हमला कर देता है, जिसके बाद वो लॉकर तोड़कर हीरे भी चुरा लेता है। अब जब सिक्योरिटी गार्ड उसको रोकने की कोशिश करते हैं तो वो उन पर भी हमला कर देता है, लेकिन इस लड़ाई में वो खुद भी काफी घायल हो जाता है। इसीलिए वो वहां से भागने की कोशिश करता है। वो भागने में कामयाब हो जाता है और भागने के बाद अपने भाई थॉर से मिलता है। वो चोरी किए हुए हीरे उसको सौंप देता है। इसके बाद वो थॉर से कहता है कि वो बहुत ज्यादा घायल हो गया है और अब आगे नहीं जा सकता। वो थॉर से ये भी कहता है कि हीरे लेकर भाग जाओ, क्योंकि पुलिस काफी करीब आ चुकी है। थॉर वहां से भाग जाता है, लेकिन अपने भाई की लाश वहीं पर छोड़ देता है। इसके बाद पुलिस उस जगह पर पहुंचती है जहां उस आदमी की लाश पड़ी होती है। पुलिस को वहां पर पता चलता है कि वो आदमी एटलेटा नाम का एक बॉक्सर था। उसका करियर बायोनिक ताकत के आने से खत्म हो गया था। उसने एक प्रयोग की मदद से अपने टाइटेनियम वाले हाथ को मशीन वाले हाथ में बदलने की कोशिश की थी, लेकिन सरकार ने उसकी ये मांग ठुकरा दी, क्योंकि बायोनिक हाथ को चलाने के लिए एक खास चिप की जरूरत पड़ती है, जिसे एम चिप में लगाया जाता है। एटलेटा ने ये चिप एक अपाहिज खिलाड़ी की लाश से चुराई। वही चिप पुलिस को एटलेटा के सर के अंदर से मिलती है। दूसरी ओर हमें एटलेटा के भाई थॉर को दिखाया जाता है। वो एक बॉक्सिंग एकेडमी में जाता है और वहीं पर चोरी किए हुए हीरे अपने दोस्तों को दे देता है। जिसके बाद एक लड़का थॉर के पास आता है जिसका नाम गुस्ताव होता है। वो थॉर से उसके गैंग में शामिल होने की बात करता है, जिस पर थॉर उससे पूछता है कि वो उनके गैंग में शामिल क्यों होना चाहता है। जवाब में गुस्ताव कहता है कि वो मौजूदा हालात से परेशान हो गया है, वो उनको बदलना चाहता है। जिसके बाद गुस्ताव हीरो को जांचता है और थॉर को उनकी खासियत के बारे में बताता है। वो कहता है कि इन हीरो से हमें $500,000 यानी कि 5 लाख मिल सकते हैं, लेकिन जो लोग इनकी इस काम में मदद कर रहे थे उन्हें $1 मिलियन चाहिए थे। लेकिन थॉर को इस बात की कोई फिक्र नहीं, क्योंकि वो खुद से बायोनिक हाथ और पांव बनवा सकता था, जैसा कि उसने अपने भाई एटलेटा के लिए भी बनवाए थे। लेकिन इस बार वो इन्हें एक अलग तरीके से बनाना चाहता था, ताकि बनने के बाद उसे किसी और के सहारे की जरूरत ना पड़े। गुस्ताव उसको बताता है कि वो किसी को जानता है जो इस काम में उसकी मदद कर सकती है। इसके बाद वो दोनों एक लड़की से मिलने के लिए जाते हैं जो गुस्ताव की बहन होती है, जिसका नाम मारिया है। वो एक लॉन्ग जंप खिलाड़ी थी। उसकी ख्वाहिश थी कि वो लॉन्ग जंप चैंपियन बन जाए, क्योंकि उसकी माँ भी लॉन्ग जंप चैंपियन थी। लेकिन मारिया की बहन गैबी ने ये रिकॉर्ड आसानी से तोड़ दिया, क्योंकि उसने अपने दाएं पैर को मशीन वाले पैर में बदल लिया था। इस पैर से वो इतनी लंबी कूद सकती थी, जो किसी आम इंसान के लिए काफी मुश्किल था। गैबी की ताकत से प्रभावित होकर लोग भी बायोनिक पार्ट्स लगवाने लगे, जिससे उनकी ताकत में जबरदस्त बढ़ोतरी हो गई थी, जिसकी वजह से मारिया जैसे आम खिलाड़ी नजरअंदाज हो रहे थे। वहीं दूसरी ओर गुस्ताव अपनी बहन मारिया को अपने प्लान के बारे में बताता है, लेकिन वो कहती है कि वो इस बारे में बाद में बात करेगी। जिसके बाद हमें बायोना कंपनी दिखाई जाती है, जिसके ओनर डॉक्टर डारियो और रिकार्डो होते हैं। इनमें से कंपनी का मालिक रिकार्डो गैबी और मारिया का पिता होता है। इस वक्त पूरी दुनिया में
बायोनिक्स की मांग बहुत बढ़ चुकी और इसका इस्तेमाल अब हर काम में हो रहा था। उन्हें ये पता था कि उनकी बनाई हुई चिप के अपडेट के बाद दुनिया भर में उनके बनाए हुए हाथ पांव की ताकत और रफ्तार 30 गुना तक बढ़ जाएगी। डारियो और रिकार्डो के साथ एक महिला और होती है, उसका नाम वांडा होता है। ये तीनों गैबी के मैनेजर होते हैं और इस बात से खुश होते हैं कि उनकी बनाई हुई चिप के अपडेट होने के बाद गैबी पहले से कई गुना ज्यादा ताकतवर हो जाएगी, जिससे वो नए रिकॉर्ड बना सकती थी। दूसरी ओर हमें मारिया और थॉर को दिखाया जाता है, जहां थॉर मारिया को अपने भाई के भविष्य की बर्बादी के बारे में बताता है कि कैसे उसका भविष्य मुश्किल हो गया था। इस पर मारिया उसे बताती है कि बायोनिक्स का मुकाबला करने के लिए कई सारे इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं, जिस पर थॉर मारिया से कहता है कि तुम बायोनिक क्यों नहीं बन जाती। और उसी रात मारिया एक एड देखती जिसमें गैबी नजर आती है। गैबी पहले से ज्यादा ताकतवर दिख रही थी, लेकिन उसकी ताकत उसकी मेहनत की वजह से नहीं थी, बल्कि उसके मशीन वाले पैर की वजह से थी। जब वो घर लौटती है तो वो देखती है कि उसके पिता रिकार्डो और उसकी बहन गैबी पार्टी करके सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं। इस दौरान मारिया और गैबी के बीच लड़ाई हो जाती है, जिसके बाद मारिया अपनी बाइक पर बैठकर एक गाना बजाती है जो उसकी माँ हमेशा उसके लिए गाया करती, और फिर वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके बाद वो खुद को एक अस्पताल में पाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो सामने थॉर को देखती है, जहाँ उसकी फैमिली के बाकी लोग भी उसके पास मौजूद होते हैं। इसी दौरान मारिया को पता चलता है कि उसका एक पैर काट दिया गया है, जिसको देखकर वो जोर जोर से चीखने और चिल्लाने लगती है। जब डॉक्टर और बाकी लोग ये सब देखते हैं तो वो उसको नींद का इंजेक्शन लगा देते हैं। वहीं दूसरी ओर पुलिस थॉर और उसके साथियों की तलाश में होती है, क्योंकि पुलिस को शक है कि वो लोग खिलाड़ियों को बायोनिक बनाने के लिए उनके हाथ पांव कटवा देते हैं। इसके बाद हमें मारिया को दिखाया जाता है जो अपना मोबाइल चेक कर रही होती है। तभी उसे थॉर का एक मैसेज मिलता है जिसमें लिखा होता है कि मेरा भेजा हुआ तोहफा मिला या फिर नहीं। इस दौरान मारिया गिरने लगती है, लेकिन गैबी उसको संभाल लेती है और उसको चलने के लिए उकसाती है। वो मारिया को थॉर का गिफ्ट भी देती है, जो एक बॉक्स होता है। उसमें एक गुड़िया मौजूद होती है, उस पर बायोनिक पुर्जे लगे होते हैं जो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि थॉर मारिया को बायोनिक पुर्जों की मदद से ताकतवर बनाना चाहता है। इसे देखकर मारिया बहुत खुश हो जाती है। दूसरी ओर वो एम चिप उसके सिर में लगाई जाती। डॉक्टर डारियो मारिया का इलाज करते हैं और सब कुछ बेहतर तरीके से वैसे ही होता है जैसा इन लोगों ने सोचा होता है। इसके बाद मारिया को रोबोटिक पैर लगाया जाता है, जिसके बाद मारिया की खुशी बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि अब वो सब कुछ पहले से बेहतर तरीके से कर सकती थी। इसके बाद जब मारिया जंप लगाने की कोशिश करती है तो वो जमीन पर गिर पड़ती है, जहाँ डॉक्टर डारियो उसको समझाते हैं कि अभी उसकी एनर्जी बहुत कम है और अगर इसका लेवल 0 तक पहुंच गया तो वो कोमा में भी जा सकती है। लेकिन इसके साथ ही वो मारिया को ये भी बताते हैं कि उसे अपने आप को चार्ज रखने के लिए कम से कम 12 घंटे सोना होगा। इसके बाद थॉर आ जाता है और धीरे धीरे उन दोनों के बीच में नजदीकियां बढ़ने लगती है। इसी दौरान थॉर उसको बताता है कि अब बदला लेने का वक्त आ गया है और मारिया भी उसकी बात मान लेती है। लेकिन वो थॉर से कहती है कि इस दौरान उन्हें इन सब चीजों से उसके भाई गुस्ताव को दूर रखना होगा। जहां अगले सीन में हमें एक ट्रक दिखाया जाता है जो पैसों से भरा हुआ था। वहीं मारिया और थॉर भी दिखाई देते हैं जो इस ट्रक का एक्सीडेंट करवाते, जिस वजह से उसके अंदर मौजूद गार्ड और ड्राइवर जख्मी हो जाते। इसके बाद थॉर एक गार्ड को जान से मार देता है। ये देखकर मारिया डर जाती है, क्योंकि पुलिस उनके करीब आ रही थी। वो लोग वहां से पैसे लेकर भाग जाते हैं। जिसके बाद मारिया थॉर से कहती है कि उसे गार्ड को नहीं मारना चाहिए था। इस पर थॉर मारिया को बताता है कि उस गार्ड ने मारिया का चेहरा देख लिया था, जिसकी वजह से उसे मारना जरूरी था। तभी मारिया का भाई गुस्ताव वहां पर आ जाता है, जिसको देखकर मारिया हैरान रह जाती है। वो कहती है कि तुमने वादा किया था कि तुम गुस्ताव को इन सब में शामिल नहीं करोगे। अब इस पर थॉर मारिया को बताता है कि इस सारे मास्टर प्लान के पीछे उसका भाई गुस्ताव ही है। और अब थॉर और उसके साथियों ने तमाम पैसे इकट्ठे भी कर लिए थे ताकि वो हैकर्स को दे सके जो एम के बारे में उन्हें जानकारी देंगे। और इसके साथ ही उनका मिशन उन लोगों को भी बर्बाद करना था जो भविष्य में बायोनिक बनने वाले थे। मारिया को ये सब कुछ बहुत गलत लग रहा था। वो अपने भाई गुस्ताव को लेकर वहां से जाना चाहती थी, लेकिन गुस्ताव उसकी बात नहीं मानता है। वो कहता है कि वो सिस्टम से लड़ेगा। ये सुनकर मारिया वहां से चली जाती है।
वहीं दूसरी ओर पुलिस को पता चल जाता है कि हमला करने वाले लोगों में एक के पास बायोनिक पैर था। इसके बाद वो मारिया के एक्सीडेंट की वीडियो दोबारा देखते हैं। दूसरी ओर हमें मारिया को दिखाया जाता है जो अपनी जिंदगी के बारे में परेशान होती है। तभी उसकी बहन गैबी और उसका बाप रिकार्डो आते हैं। रिकार्डो मारिया को एक खबर सुनाता है कि बायना कंपनी उसको स्पॉन्सर करेगी, जिससे वो भी प्लेयर बनकर वहां पर शामिल हो सकती है। इस पर मारिया बहुत खुश हो जाती है और अगले सीन में हमें गुस्ताव और पुलिस वाले की बातचीत को दिखाया जाता है, जिसमें पुलिस वाला गुस्ताव के हाथ पर थॉर से संबंधित टैटू को देख लेता है। वहीं दूसरी ओर गैबी और मारिया के बीच बहस हो जाती है। जब पुलिस वाला उनके बीच आता है तो मारिया उसको रोबोटिक पैर से धक्का देकर जमीन पर गिरा देती है। इसके बाद मारिया पुलिस वाले को गुस्से में कहती है कि तुम्हें अपना काम बेहतर तरीके से करना होगा, जिसके बाद वो वहां से चली जाती है। दूसरी ओर पुलिस मारिया और उसके एक्सीडेंट के बारे में उसकी फैमिली से बातचीत करती है, लेकिन उनका शक थॉर पर जाता है, जिस पर गुस्ताव पुलिस वाले पर गुस्से में चिल्लाता है और कहता है कि थॉर को इन सब से दूर रखा जाए। इसके बाद गुस्ताव थॉर को फोन कॉल पर सब कुछ बताता है, जिसको गैबी सुन लेती है और वो इनके बारे में जानकारी इकट्ठा करने में लग जाती है। और जैसे ही वो पुलिस को की गई कॉल की रिकॉर्डिंग सुनती है, मारिया की माँ का इटालियन सॉन्ग प्ले हो जाता है जो बैकग्राउंड में चल रहा होता है। इस दौरान गैबी को पता चल जाता है कि मारिया ने अपना एक्सीडेंट खुद करवाया था ताकि वो बायोनिक बन सके। इसके बाद हमें कंपटीशन वाला दिन दिखाया जाता है, जिसमें दोनों बहनें अपने ही बनाए हुए रिकॉर्ड्स तोड़ रही थी, लेकिन मारिया अब भी गैबी से आगे थी। ये देखकर गैबी हैरान रह जाती है। इस दौरान डॉक्टर डारियो नोटिस करते हैं कि गैबी के दिमाग में स्ट्रेस बढ़ रहा था, जिसकी वजह से वो गैबी को कूदने से मना करते हैं, लेकिन वो उनकी बात नहीं मानती है और जंप के दौरान गिर जाती है। इसके बाद उसे अस्पताल ले जाया जाता है। वहीं दूसरी ओर मारिया अपने पिता रिकार्डो से कहती है कि क्यों आपने हम दोनों बहनों में दुश्मनी पैदा कर दी, जिस पर रिकार्डो उसे कहता है कि मैंने जो कुछ भी किया वो तुम दोनों के अच्छे के लिए किया है। जहां अगले दिन जब गैबी को होश आता है तो वो मारिया को अपने पास देखती है और कहती है कि वो जानती है कि मारिया ने अपना एक्सीडेंट जानबूझकर करवाया था। वहीं दूसरी ओर थॉर को एम के बारे में जानकारी मिल जाती है, जिसके बाद वो मारिया से कहता है कि अब वक्त आ गया है, हम दुनिया को बदल सकते हैं, लेकिन मारिया इसका साथ देने से मना कर देती है। इसके बाद थॉर गुस्से में चिल्लाता है क्योंकि उसने मारिया को इस काबिल बनाया था जिससे वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकती थी। उसकी बात सुनकर मारिया गुस्से में वहां से चली जाती है। जहां अगले दिन थॉर के साथ कुछ लोग मारिया के जूस में दवा मिला देते, जिससे वो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है और चल नहीं पाती। इसी दौरान वो उसकी बहन गैबी को भी अगवा कर लेते हैं और उसके बाप रिकार्डो को मारते हैं। जब गुस्ताव ये सब देखता है तो थॉर पर चिल्लाता है और कहता है कि वो ये सब ठीक नहीं कर रहा है, लेकिन थॉर उसकी एक नहीं सुनता। वो उसे खुद पर भरोसा करने के लिए कहता है। इसके बाद वो मारिया के पास आता है जो नींद में बेहोश होती है। वो उसे कहता है कि अगर वो अपनी फैमिली को सही सलामत देखना चाहती है तो उसे थॉर की मदद करनी ही होगी। और अगले ही दिन वो लोग मारिया को अपने प्लान के बारे में बताते हैं। वो ये भी बताते हैं कि कैसे वो अपनी ताकत से उस बैग को चुरा सकती है जिसमें चिप्स थी। इसके बाद मारिया ने उनके बताए प्लान के अनुसार आसानी से वो बैग चुरा लिया जिसमें चिप्स मौजूद थे। जहां अब डारियो को भी वो बैग चोरी होने की खबर मिल चुकी थी, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में मारिया को बैग चुराते हुए देख लिया गया था। फिर हमें मारिया को दिखाया जाता है जब वो बैग चुराकर भाग रही होती है और उसकी नजर थॉर की बाइक पर पड़ती है, जिस पर उसका भाई गुस्ताव सवार होता है और वो गलती से उसको थॉर समझकर उसका एक्सीडेंट कर देती है, जिसमें गुस्ताव बुरी तरह जख्मी हो जाता है। जहां बाद में मारिया को एहसास होता है कि वो थॉर नहीं बल्कि उसका भाई गुस्ताव था, जिसके बाद थॉर अपनी पूरी टीम के साथ वहां पर पहुंच जाता है। फिर मारिया गुस्से में थॉर पर हमला कर देती है, लेकिन वो लोग मारिया को मारकर बेहोश कर देते हैं। जब मारिया को होश आता है तो वो खुद को अपनी पूरी फैमिली के साथ पाती है, जिन्हें थॉर और उसकी टीम ने बंदी बना लिया था। इसके बाद वो थॉर और उसके बॉस को देखती है जो बैग मिलने पर खुशी मना रहे थे जिसमें चिप्स थे। लेकिन इसी दौरान मारिया खुद को आजाद कर लेती है और एक जोरदार किक मार देती है जिससे सारी चिप्स बिखर जाती हैं। इसके बाद मारिया और थॉर की टीम के बीच एक बड़ी लड़ाई होती है जिसमें गैबी भी खुद को आजाद कर लेती है और इस लड़ाई में मारिया का साथ देती है। और इस तरह वो दोनों बहनें अपनी बायोनिक ताकत का इस्तेमाल करके लड़ाई जीत जाती है। लेकिन इस दौरान थॉर मारिया पर पीछे से हमला कर देता है जिससे वो जख्मी हो जाती है, पर फिर भी वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करके थॉर को भी खत्म कर देती,
जब पुलिस वहां पर आती है तो मारिया वहां से भाग जाती है, लेकिन भागते हुए उसका रोबोटिक पैर तारों में फंस जाता है। लेकिन वो हार नहीं मानती है, वो अपने पैर को निकाल देती है, जिससे वो जमीन पर गिर जाती है और गंभीर रूप से घायल हो जाती है। और तभी वहां पर उसकी बहन गैबी आ जाती है, वो उसको पुलिस से बचा लेती है, जिसके बाद ये दोनों बहनें वहां से चली जाती है। जबकि दूसरी ओर डारियो गुस्ताव से मिलता है, जो गंभीर रूप से जख्मी होता है, लेकिन उसकी सांसें चल रही होती है, वो जिंदा होता है। जिसके 6 महीने बाद पुलिस अब भी इन दोनों बहनों की तलाश में होती है, जो अब अपाहिज बच्चों का स्कूल चला रही थी। इसके बाद डारियो वहां पर आता है, वो उनके काम की तारीफ करता है। फिर मारिया और गैबी को थॉर के बॉस से मिलते हुए दिखाया जाता है, जो अपनी सिक्योरिटी के लिए इनसे मदद लेना चाहता है। लेकिन वो लोग उसे यकीन दिलाते हैं कि वो तीनों मिलकर ये काम बेहतर तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद इनका भाई गुस्ताव भी वहां पर आ जाता है, जो पहले से ज्यादा ताकतवर बन चुका होता है। बॉस उसकी ताकत को आजमाने के लिए एक आदमी को भेजता है, जिसका मुकाबला गुस्ताव बड़ी ताकत और काबिलियत से करता है, जिससे उसका बॉस उससे इम्प्रेस हो जाता है और डील को फाइनल कर देता है। अब मिलने वाले पैसों का इस्तेमाल ये तीनों बहन भाई अच्छे कामों के लिए करते हैं, जिसके साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी एक ऐसी दुनिया की जहां इंसान से ज्यादा मशीनों पर भरोसा किया जाने लगा था, जहां ताकत सिर्फ बायोनिक पुर्जों से नापी जाती थी और जज्बातों को कमजोर समझा जाने लगा था। हमने देखा कि कैसे एक भाई ने अपना भविष्य खो दिया, कैसे एक बहन को अपनी पहचान के लिए लड़ना पड़ा और कैसे एक सिस्टम ने इंसानियत को पीछे छोड़ दिया। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब हमने सीखा कि मशीनें ताकत दे सकती हैं, पर दिशा इंसान ही तय करता है। हमने लड़ाई भी देखी, गलतियां भी और रिश्तों को टूटते हुए भी देखा, जो बाद में जुड़े भी। और एंड में हमने देखा कि ताकत को सिर्फ जीतने के लिए नहीं, बदलने के लिए भी इस्तेमाल किया गया। आज हम वो हैं जो कभी टूट गए थे, लेकिन फिर भी खड़े हो गए, क्योंकि हम सिर्फ बायोनिक नहीं हैं, हम इंसान हैं। और इसी संदेश के साथ ये खूबसूरत कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। बाकी फिलहाल आज के इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हमेशा की तरह हम आपसे जरूर मिलेंगे, और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। पर तब तक के लिए धन्यवाद।